अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को ताकि आप न्यू इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग वीडियोस को हासिल कर सकें। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के लेक्चर्स के बारे में, जिसमें हम 9th क्लास के टॉपिक जो है माइटोसिस और मियोसिस सेल साइकिल के चैप्टर में थे। हमने सेल साइकिल पढ़ लिया, माइटोसिस पढ़ लिया एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल में होता है और जो मियोसिस होता है वो जर्म सेल में होता है। माइटोसिस में क्या होता था कि एक सेल डिवाइड करता था दो में, तो जो क्रोमोसोम नंबर था वो सेम रहता था। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं मियोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं मियोसिस की कि आप देख रहे होंगे कि मियोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवाइड करके एक से दो नहीं, एक से दो और दो से चार बनाता है। और इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना, वो क्या कर जाता है, वो हाफ हो जाता है, मतलब आधा रह जाता है। 2n क्रोमोसोम नंबर है तो उससे 1n रह जाता है। डिप्लॉइड 2n को कहते हैं, उससे हैप्लॉइड 1n रह जाता है। अब इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल से हाफ हो गया। मतलब हमने पढ़ा था इंटरफेज में कि क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट कर जाते हैं। उसके बाद माइटोसिस में वो क्या सेम रहते थे। अब मियोसिस में क्या हाफ हो जाते हैं। अब डिप्लॉइड हैप्लॉइड की समझ आ गई कि डिप्लॉइड जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और हैप्लॉइड जिसमें हाफ हो जाए उसे कहते हैं हैप्लॉइड। और इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का पेयर नहीं होता, सिंगल क्रोमोसोम होता है। हमने क्या पढ़ा था कि इस तरह क्रोमोसोम आपस में अटैच हुए होते हैं। तो अब क्या हो गया, ये डिप्लॉइड था, पूरा एक पेयर था। अब एक इधर एक इधर, अब क्या हो गया, हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो गया। फेजेस ऑफ मियोसिस कि मियोसिस की फेजेस कौन सी है। मियोसिस को डिस्कवर किया था 1876 में, 1876 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्विग ने मियोसिस को जो उसने स्टडी किया उसमें डिस्कवर किया कि मियोसिस क्या होती है और किन सेल में होती है। अब जो प्रिपरेटरी स्टेप है, जो प्रिपरेशन है सेल डिवीजन की, वो सेम माइटोसिस के है जैसे इंटरफेज में माइटोसिस में होते थे। मतलब कि क्या पहले डुप्लीकेशन वगैरह होगी, सारे ऑर्गेनेलिज और क्रोमोसोम वगैरह डुप्लीकेट, और फिर वो आगे लाता दो हिस्सों में और डिवाइड हो गए। तो मियोसिस की भी जो प्रिपरेटरी फेज है इंटरफेज की, वो बिल्कुल सेम है जैसे माइटोसिस में थी वैसी थी। सो इंटरफेज में हमने पढ़ा G1 फेज, GO फेज, G2 फेज एंड S फेज। तो उसी तरह मियोसिस भी होता है। सो अब जो मियोसिस है उसको भी दो में डिवाइड किया गया, दो स्टेप। मतलब पहले एक सेल से डिवाइड होकर दो बनना, उसे क्या कहते हैं, मियोसिस 1। और फिर दो जो जब डिवाइड होते हैं वो आगे चार में बनते हैं, उसे कहते हैं मियोसिस 2। तो पहले हम स्टडी करते हैं कि मियोसिस 1 क्या होती है। तो मियोसिस 1 जो होती है, इसमें जो एक सेल है पेरेंट सेल, वो डिवाइड करके क्या बनाता है, दो सेल बनाता है, 2 डॉटर सेल जो है बनाता है, और जो हैप्लॉइड होते हैं। अब माइटोसिस की तरह इसके भी दो स्टेप होते हैं। नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस एंड नंबर 2 साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस क्या था कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस क्या था, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, फिर एक सेल जो है वो कंप्लीटली आगे डिवाइड हो जाता है। अब जो कैरियोकाइनेसिस है वो आगे फर्दर सब डिवाइड हुआ है। तो इसके नेम सेम ही है जैसे माइटोसिस में पढ़े थे, लेकिन ये है कि मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। तो इसमें 1 आ जाएगा क्योंकि ये दो स्टेप में है। मियोसिस जो है वो भी दो स्टेप में है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो इसलिए हम बारी बारी पढ़ेंगे। प्रोफेज 1 को हम स्टार्ट करते हैं। अब जो प्रोफेज 1 है वो मियोसिस 1 की लॉन्गेस्ट फेज है। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है, जो क्रोमाटिन है वो कंडेंस कर जाता है और वो क्रोमोसोम बन जाता है। मतलब क्रोमाटिन क्या है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विजुअलाइज नहीं होता, हमें आम आंख से नजर नहीं आता, लेकिन जब वो कंडेंस होता है उसके बाद वो क्रोमोसोम में बन जाता है
और वो क्या ऐसे मतलब एक या तरह से सिकुड़ के एक गुच्छा सा बन जाता है, फिर वो क्या विजुअलाइज हो जाता है, वो उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस जो एक जैसे होते हैं, ये जो दो अटैच है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, वो आपस में अटैच होकर एक कनेक्शन बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। उस कनेक्शन को कहते हैं साइनेप्सिस। मतलब दो ये क्रोमोसोम है एक पेयर के, दो ये है, ये आपस में अटैच होंगे और ये इसके साथ ये इसके साथ, मतलब ये दो सिस्टर है, ये भी दो सिस्टर है, ये और ये आपस में नॉन सिस्टर है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन आपस में एक कनेक्शन बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब होता है कनेक्शन बनाना। अब ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हर जो पेयर है उसका एक क्रोमोसोम जो है, ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, बाइवेलेंट कहेंगे। और जब वो मिलता है तो वो क्या, टेट्रेड बना देते हैं। एक पेयर को बाइवेलेंट और 4 जब वो मिलकर बनाते हैं तो टेट्रेड। अब क्या होता है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम आपस में मिले हैं, तो ये क्या करेंगे, एक कनेक्शन बना देंगे जिसे क्या कहते हैं, चेस्मेटा। अपनी वो लेंथ के पॉइंट से उस पॉइंट जिससे वो कनेक्ट हुए हैं उस पॉइंट को कहेंगे चेस्मेटा। और फिर क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। मतलब कि ये और ये क्रोमोसोम जब आपस में मिले तो उसके बाद इसका कुछ हिस्सा इधर ट्रांसफर और इसका कुछ हिस्सा इधर ट्रांसफर, इसका कुछ हिस्सा इधर ट्रांसफर और इसका कुछ हिस्सा इधर ट्रांसफर। मतलब आपस में उन्होंने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर ली, जिसके जरिए से क्या होगा कि कुछ ना कुछ वेरिएशन, तब्दीलियां पैदा हो जाएंगी। ये इसी तरह है कि जैसे माँ बाप जो है जब उनसे औलाद पैदा होती है तो वो थोड़ा सी शक्लें मिलती भी होती है, थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है। तो वो डिफरेंट किस वजह से होती है, वो इन कनेक्शन, इन तब्दीलियों की वजह से होती है कि क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा अपना स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं। मिलाने के बाद क्या हो जाता है कि इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो ये प्रोफेज 1 में था कि आपने देखा इधर ये पिक जो नजर आ रही है साथ, इस पिक पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह दो जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स है वो आपस में मिलते हैं और किस तरह वो एक छोटा सेगमेंट अपना चेंज कर रहे हैं और कुछ थोड़ी छोटी सी तब्दीलियां जो है वो रोनुमा हो रही हैं, वो पैदा हो रही हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका पार्ट। अब हमने पढ़ लिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेगमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करके चेंज कर लेते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं, कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो बाइवैलेंट ही रहता है। मतलब कि ये ऐसा नहीं होगा कि ये तब्दीलियां करके जनाब अलग-अलग होंगे, फिर भी बाइवैलेंट रहेंगे, आपस में अटैच रहेंगे। और फिर उसके साथ क्या होगा कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप चलेगा, मतलब कुछ जेनेटिक वेरिएशन आ गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, अब न्यूक्लियोलाइड जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप है वो खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है वो स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रियोल माइग्रेट कर देगा उसकी दोनों पोल्स पे, नुकरों पे, और स्पिंडल फाइबर बन जाएंगी। अब जो दो काइनेटिक फाइबर्स हैं, वो पॉइंट हमने पढ़ा था माइटोसिस में कि वो पॉइंट जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होती है उसको कहते हैं काइनेटिक फाइबर। काइनेटिक के साथ अटैच होने वाली फाइबर को कहते हैं काइनेटिक फाइबर्स, और वो फाइबर्स जो अटैच नहीं होती उसे कहते हैं नॉन काइनेटिक फाइबर्स। इस तरह प्रोफेज 1 जो है वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 की पिक में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह जो क्रोमोसोम है वो ऐसे इक्वेटोरियल में सेंटर में वो अलाइन हो जाते हैं, वो एक तरतीब से आ जाते हैं, मतलब दो पेयर ये ऊपर नीचे वो कनेक्ट हो जाते हैं। और क्या स्पिंडल फाइबर जो है वो उनके साथ अटैच। अब कुछ स्पिंडल फाइबर इस पिक में नजर आ रहा होगा कि अटैच है क्रोमोसोम के साथ, कुछ स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच नहीं है। तो जो अटैच है उनको क्या कहेंगे, काइनेटिकोर फाइबर्स, और जो अटैच नहीं है उनको क्या कहेंगे, नॉन काइनेटिकोर फाइबर्स। तो मेटाफेज में इस तरह वो अलाइन हो जाएंगे सेंटर में। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया एनाफेज 1। क्योंकि हम मियोसिस 1 पढ़ना है तो इसलिए पहले हमने पढ़ा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, अब एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 में क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच हुई है वो शॉर्टन हो जाएगी, वो अपने साइज को कम करेगी, वो अपने जिस जगह पे पीछे से आ रही है सेंट्रियोल से उधर की तरफ खींचना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये जो खींचना शुरू हो गए तो वो जो क्रोमोसोम आपस में अटैच है उसके साथ वो स्पिंडल है वो उनको अलग करेगी इस तरह। तो क्या करेगी, वो उसको अलग करके एक एक साइड पे, एक पोल पे, नुकरों की तरफ ले जाने शुरू कर देगी। तो जब ये क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट दो अलग कॉर्नर्स पर, पोल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे
तो फिर क्या हैप्लॉइड सेट जो है वो बन जाएगा, हैप्लॉइड सेट एक बन जाएगा जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। मतलब पहले अगर दो ये थे, दो ऊपर थे, कितने थे, चार, चार में से दो इधर चले गए, दो इधर चले गए, तो क्या दो और दो हो गए, और इस तरह क्या हो गया कि हाफ हो गए, तो ये क्या बन गया, हैप्लॉइड सेट बन गया। लेकिन अब इस पे फिर भी क्या होगा कि जो दोनों एक साइड पे गए, मतलब एक साइड पे इस तरह गए और एक साइड पे, तो वो क्या सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो हर साइड पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास क्रोमोसोम ज्यादा थे, तो जो जिनसे हाफ हुए हैं, तो लेकिन पेयर जो है वो दोनों तरफ डिवाइड हुए हैं फिर भी। अब इस मेयोसिस 1 का लास्ट स्टेप आ गया, जिसमें हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस से पहले कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेप, जिसमें टेलोफेज 1 आ गया। क्या होगा कि ये टोटल दूसरी साइड पे है, मतलब उलट है प्रोफेज 1 का। क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप कर जाएगा, उसके इर्द गिर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह जो न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर होता है वो वापस अपीयर हो जाएगा। तो और जो बाकी सारे स्ट्रक्चर थे वो भी एक साइड पे अलाइन अपनी पोजीशन हासिल कर लेंगे पूरे साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने से पहले। और जो हमने क्रोमोसोम पढ़ा था कि वो भी कॉइल होके उसने एक गुच्छा सा एक शक्ल बनाई थी जो विजुअल, अब वो फिर दोबारा क्या अनकॉइल कर देगा, वो दोबारा क्रोमेटिन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह टेलोफेज खत्म हो जाएगी और स्टार्ट होगी साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या था कि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें वो दरमियान से पिंच कर जाता है, एक स्पिनल एक फॉरो बन जाता है, और इस तरह जो एक सेल था वो इस तरह पिंच होके दो सेल बन गए, तो क्या टू हैप्लॉइड सेट बन गए। तो इस तरह जो एनिमल सेल होते हैं वो इस तरह डिवाइड। अब प्लांट सेल में क्या होता है कि कुछ वेसिकल्स होती हैं जो पूरे सेल के वो जो सेंटर होता है जहाँ पे वो मेटाफेज प्लेट बनी थी, जहाँ पे इक्वेटोरियल में वो शिफ्ट हुए थे, उस जगह क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी वेसिकल हो जाएंगी जिनके पास सेल वॉल का मटेरियल होगा, तो वो क्या वहां पे सेल वॉल बन जाएगा, और ऐसे बन के वो दो अलग सेल जो है वो आपस में बन जाएंगे। तो अब ये इसलिए होता है कि जर्म सेल में हमने पढ़ा था कि वो सेल जो आगे नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मियोसिस उनमें होती है। तो जैसा कि ह्यूमन की एग्जांपल ले लें तो क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम तो होते हैं, उसके बाद क्या वो जब डिवाइड करता है तो क्या 23 और 23 रहता है, 23 फिर आगे मेल से, 23 फीमेल से आते हैं, और जब वो फ्यूज करते हैं तो फिर वो 46 बना देते हैं, और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म जो है, एक नया जानदार, एक नया ह्यूमन जो है वो पैदा हो जाता है। तो इस तरह जो है मियोसिस 1 वो कंप्लीट हो जाती है कि जिसकी डिफरेंट स्टेप से, और फिर कैरियोकाइनेसिस हुई और साइटोकाइनेसिस। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, मतलब एक सेल से दो सेल बन गए, अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा जिसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। सो मियोसिस 2 में क्या होगा, सो मियोसिस 2 जो है वो सिमिलर है माइटोसिस से, इसकी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो सेम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। लेकिन जो प्रोफेज 1 होती है वो जो मियोसिस 1 है उसकी प्रोफेज से थोड़ी शॉर्टन होती है। इसमें क्या होता है, सिंपल न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है, इसमें न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, सेंट्रियोल पोल पे मूव कर जाते हैं, और जो क्रोमेटिन है वो फिर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देता है। तो ये सिंपल स्टेप होते हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं हो रहा। जो मियोसिस 2 का पहला स्टेप है वो है प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में क्या है, ये सिंपल है जैसा कि माइटोसिस होती है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रियोल पोल पे मूव कर जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन जाती हैं, और इस तरह जो है वो एक पूरा रेडी जिस तरह हो जाता है डिवीजन के लिए, वो सारा स्टेप हो जाता है प्रोफेज 2 में। तो ये उसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं होता जैसा कि प्रोफेज 1 में हुआ। अब प्रोफेज 2 के जो बात आ जाएगा वो आ जाएगा मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो काइनेटिको स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाएंगी और वो सेंटर में अलाइन कर जाएंगी, उसमें आ जाएंगी एक लाइन में, जिस तरह पहले अटैच हुई थी उसी तरह वो सेंटर में अटैच कर जाएंगे क्रोमोसोम, और काइनेटिको स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होंगे। अब जो मेटाफेज 2 उसके बाद एनाफेज 2 आ गई, जिसमें क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर शॉर्टन कर जाएंगे, जो सेंट्रोसोम है वो क्लीव कर जाएगा, और जो डिफरेंट क्रोमेटिड थे सिस्टर क्रोमेटिड वो अब एक दूसरे से अलग होकर सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए। मतलब अब जो अटैच थे साथ में उधर अलग आए, पेयर जो था वो पेयर भी टूट गया, अब एक इधर आया और एक इधर आ गया। तो इस तरह वो जो है सिस्टर क्रोमोसोम जो है वो एनाफेज में आ गए। अब टेलोफेज सेम होगी क्या कि न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाएगा, क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह जो सारा बैकवर्ड प्रोसेस जो है वो हो जाएगा, और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा।
साइटोमेसिस जैसे हमने पहले पढ़ा कि एनिमल सेल में क्या पिंच कर देगा और प्लांट सेल में सेल वॉल मटेरियल वेसिकल लेके आएंगे। तो इस तरह जो मियोसिस 2 है वो बहुत सिंपल है, मियोसिस 1 की निस्बत तो वो कंप्लीट हो जाएगी और एक सेल एंड पे जाके टोटल 4 में डिवाइड हो जाएगा। अब ये मियोसिस 2 की पिक में सारा उसका एक जो स्टेप्स हैं वो नजर आ रहे होंगे कि किस तरह प्रोफेज में होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह डिस्पेयर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर बनती है, फिर मेटाफेज 2 फिर उसमें किस तरह वो लाइन कर जाते हैं, सेंटर में नजर आ रहे होंगे। फिर एनाफेज में वो किस तरह अलग-अलग क्रोमोसोम्स हो रहे हैं और फिर वो किस तरह जो है न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह बन के दो सेल जो है वो 4 सेल जो है वो बन चुके हैं। तो ये इस तरह जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है कंप्लीट हो जाती है और जो हैप्लॉइड सेल्स है वो बन जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मियोसिस। जज़ाकल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इस तरह के और इंटरेस्टिंग लेक्चर लेने के 9th क्लास से स्टार्ट किया हमने, तो सेल साइकिल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऑनवर्ड जाने के लिए आगे 10th फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर आए आपको फौरन पता चले और आप उसको ले सकें और उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। और मेरे तमाम पेजेस फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, वेब पेज है एसडी फाउंडेशन जिस पे डिफरेंट टॉपिक्स और इस टॉपिक का भी सारा जो एक वर्ड फॉर्म में डाटा जो है वो भी आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो उसका क्या होगा, उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं उससे। सो वेब पेज sdfoundation.com, sdfoundation.blogspot.com और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जुबैर ब्लॉग सैयद जुबैर हसन, फेसबुक पे सैयद जुबैर हसन, इंस्टाग्राम पे सैयद जुबैर हसन, सैयद जुबैर 6565 उस पे यूजर नेम है। तो आप इसी तरह सारे जो ये एप्स हैं इन पे फॉलो करें और आपको इंशाल्लाह अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है इनसे मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।